बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली अभी तो छोटी है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही अरसे में मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। मिशेल गई हुई थी अपनी नानों के घर और मेरा सैटरडे वर्किंग था जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। मेरा बहुत दिल था लेकिन जॉब की वजह से मैं नहीं जा सकी। अच्छा, मिशेल जब वापस आई तो लदी-फदी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। और इस दफ़ा जी ना आनी ने सूट भी लेके दिया है। वो शॉपिंग के लिए गई थी, पिंडी गई थी तो वहाँ से अपनी बेटी के लिए जैसा सूट लाई हैं तो वैसा ही मिशेल के लिए भी। और मिशेल के हमेशा अपनी कज़न जैसे ही कपड़े होते हैं क्योंकि नानू लेके देती हैं तो सेम ही हो जाते हैं। अच्छा, खाने-पीने की चीज़ें भी आईं साथ में। ये भी था कि जी खुशी की इंतहा थी। इस दफ़ा नानू ने कह दिया कि आप स्मार्ट हो गई हैं, पतली हो गई हैं, तो वो भी खुशी थी। अच्छा, जैसे ही आई हैं तो घर में ना मिशेल ने अपनी जो एक ख़ास जगह है जहाँ पे मिशेल की सारी जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं ना वो रख लेती हैं, सारे ये जो पैकेट्स वग़ैरह होते हैं। तो नाना-अबू ने भी लेके दिए, मामू ने भी लेके दिए, अलग-अलग दोनों से चीज़ें ली जाती हैं और नानू से पैसे लिए जाते हैं। वो जी सँभाले। अच्छा, ये मिशेल की अच्छी बात है कि वो पैसे यानी उस तरह वेस्ट नहीं करती या कुछ अपने गले में डाल देती हैं, सँभालती हैं। गला है पास में मट्टी का वो जिसे पुराने ज़माने में बुगनी कहते थे, तो वो है जी उसमें डाल दिया जाता है पैसे। अच्छा, मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं शाम के वक़्त ना मिशेल को कोई ना कोई स्नैक लाज़मी बना के देती हूँ चाहे मैं जितनी भी बिज़ी हूँ। और हमारा एरिया ऐसा ना जहाँ पे मैं रहती हूँ ये गाँव है और चारों तरफ खेत है। कोई दुकान, कोई बाज़ार या इस किस्म का नहीं है। 20 मिनट्स दूर है यहाँ से बाज़ार। तो कोई अचानक से मेहमान आ जाए ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपनी जो वो फ्रीज़र है ना उसमें चीज़ें बना के रखती हूँ। लाइक कोफ्ते बना दिए, यानी चाय की चीज़ें अलग और बाकी इवन मैं चिकन भी स्टीम करके ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, आसानी होती है। और शाम के स्नैक में भी फिर आसानी होती है। समोसे, रोल वग़ैरह बने हुए होते हैं, जो कुछ मिशेल को चाहिए होता है तो मैं वो कर देती हूँ। मेरी कोशिश होती है, पहले मैं कैनेन्स की चीज़ें भी लाया करती थी, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि कम ही दें, वो बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, मेरी कोशिश होती है बाज़ार से चीज़ें ना लाऊँ, लेकिन जब मामू और नाना-अबू की तरफ जाया जाता है तो वहाँ से ढेरों ढेर चीज़ें आ जाती हैं। खैर कसर पूरी हो जाती है, जितनी मैं एहतियात करती हूँ ना वो सारी कसर पूरी हो जाती है। मिशेल के पास आज बहुत सी चीज़ें थी तो मैंने कहा चलें उसी में से खाएँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मामा स्नैक बनाते हैं, कोई मुझे कप केक बना के दें जी। इस दफ़ा नाना-अबू ने कप केक नहीं लेके दिए, शायद भूल गए थे। तो अच्छा, मैं फिर एग वाइट और यॉक जो है वो अलग-अलग सेपरेट मैं करती हूँ, बीट करती हूँ, विस्क करती हूँ शुगर डाल के। इससे थोड़ा फ्लफ़ी बनता है केक। और फिर ड्राई इंग्रीडिएंट इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करने के बाद ड्राई इंग्रीडिएंट ऐड करती हूँ, जिसमें ऑल पर्पस फ्लावर होता है और कोको पाउडर क्योंकि चॉकलेट वाला पसंद है। और साथ में मैं सोडा और साथ में बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें मिक्स करती हूँ। बेकिंग पाउडर की तकरीबन हाफ़ टी स्पून और पिंच ऑफ सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ऑयल जो है वो मैं अंदाज़े से डालती हूँ। अच्छा, सोडा जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है जिसकी वज़ह से ना केक बहुत फ्लफ़ी सा बनता है। अच्छा, अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो वो ऐड करें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना ऐड करें। और अगर वो ज़र्दे में एक डलता है, पता नहीं ख्योड़ा लिक्विड होता है कि क्या, वो थोड़ा सख्त होता है, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। कुछ लोग डालते हैं लेकिन मुझे वो थोड़ा यानी लगता है, सख्त लगता है। अगर है तो वो डाल दें। एंड में मैं दूध डाल के जी अंदाज़े से ही दूध तकरीबन इतना डालें कि जितना वो एक बैटर मज़े का बन जाए ना, बस डालते जाएँ थोड़ा-थोड़ा करके। जब बैटर अच्छा बन जाए तो बस उसे कप में डाल के आप माइक्रोवेव कर दें। अच्छा, लाज़मी तो नहीं है कि आपके पास माइक्रोवेव हो तो आप ये चीज़ें बनाएँगे। आप मार्केट से यही कप केक और ऐसी चीज़ें लाएँ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं। आप घर में इन चीज़ों को बनाएँ, बहुत कम पैसे में ये बन जाती हैं। माइक्रोवेव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। देचका तो हर किसी के घर में होता है ना, उसके अंदर नमक की लेयर लगा दें। नमक डाल नमक भी अगर आपको नहीं लगता जी चलें जी नमक भी पैसे लग रहे हैं, तो आप पत्थर ले आएँ।
छोटे-छोटे कहीं से भी अगर आपको छोटे-छोटे पत्थर मिल रहे हैं ना, वो नीचे उसकी उस देचके में ना नीचे उसकी लेयर लगा लें। यूज़ करने से पहले उसे प्रीहीट कर लें, गरम कर लें, चूल्हे के ऊपर रख के गरम कर लें। फिर जो भी आपने बनाना है, केक बनाना है, रोस्ट बनाना है, जो चीज़ भी आपने बनानी है वो उसके ऊपर रख के उसे अच्छी तरह से बंद कर दें, एयर टाइट कर लें और बिल्कुल यानी ओवन की तरह की चीज़ बनेगी। आप अल्टरनेटिव यूज़ करना सीखें भई, अगर एक चीज़ नहीं है तो उसकी जगह आप सोचें कि उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ से भी बचत हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। और आजकल का दौर ऐसा है कि इतनी महंगाई हो गई है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास घर में अखरोट मौजूद है तो बादाम की जगह ना कपकेक में अखरोट बहुत अच्छी टेस्ट देते हैं, और अगर बनाना है तो मैश करके वो डाल दें तो आपके कपकेक बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन अच्छा मैश हुआ हुआ। लेकिन आज मेरे घर में ना बनाना था और ना अखरोट थे, फिर भी इन चीज़ों के बगैर भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपसे कैसा बना। मिलते हैं कल।